नमस्ते बच्चों। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था कि आज हम पढ़ेंगे टेंजेंट ऑफ सर्कल्स पे डिपेंडेंट कुछ क्वेश्चंस। जैसे क्या दिया गया है, एक ट्रायंगल दी गई है ABC इज टू सर्कमस्क्राइबिंग ए सर्कल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर। एक सर्कल दिया गया है 4 सेंटीमीटर का। क्वेश्चन नंबर इसका 11 है। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है, एक सर्कल दिया गया है, इस सर्कल को एक ट्रायंगल सर्कमस्क्राइब कर रही है, इसके चारों तरफ एक इसकी सर्कल के चारों ओर, यानी कि ये सर्कल एक त्रिभुज के अंदर है जो सभी भुजाओं को स्पर्श करता हुआ है, और जो इसकी साइड BC है बिंदु D पर इस तरह से बाइसेक्ट की गई है। BD इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, DC इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। इफ रेडियस इज 4 सेंटीमीटर देन फाइंड द साइड ऑफ द ट्रायंगल्स। ये साइड निकालनी है, ये साइड निकालनी है। क्लियर? ये वाला क्वेश्चन है। हमने पढ़ा था टेंजेंट ऑफ द सर्कल आर इक्वल, अगर ये 6 सेंटीमीटर है तो ये भी कितना हो जाएगा 6। ये 8 है तो ये 8। लेट ये D E F ये दिया गया है, ये x मान लिया, ये भी x मान लिया, तो ये टोटल कितना बन जाएगा x प्लस 6, और ये आ जाएगा x प्लस 8, और ये कितना बन जाएगा 14। क्लियर? इसमें हम क्या लिखेंगे, लेट AE इज इक्वल टू AF इज इक्वल टू x सेंटीमीटर। तो AC किसके बराबर आ जाएगा, x प्लस 6 सेंटीमीटर, और AB बराबर x प्लस 8 सेंटीमीटर, और BC इज इक्वल टू 6 प्लस 8 इज इक्वल टू 14 सेंटीमीटर। रेडियस क्या दिया गया है 4। हमें क्या निकालना है, इसकी साइड की लेंथ निकालनी है। अब देखिए इसको हम कैसे करेंगे। इसमें हम क्या करेंगे, ये ट्रायंगल ABC का हीरोन फार्मूले से एरिया निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे, S इज इक्वल टू 14 प्लस x प्लस 6 प्लस x प्लस 8 डिवाइड बाई 2, A प्लस B प्लस C डिवाइड बाई 2, 2x प्लस 28 बाई 2, ये आ जाएगा x प्लस 14। अब एरिया किसके बराबर आएगा, x प्लस 14 माइनस 14, x प्लस 14 माइनस x माइनस 6, x प्लस 14 माइनस x माइनस 8, और उसका स्क्वायर रूट। x प्लस 14 ये कैंसिल होके x आ गया, x कैंसिल होके 8 बच गया, और ये क्या बच गया 6, और इसका अंडर रूट। 8 × 48 का स्क्वायर रूट क्या आ जाएगा 16 गुना 3, इसको हम लिखेंगे 4 रूट 3 रूट x प्लस 14। ये आ गया एरिया। इसका एरिया हम ऐसे भी निकाल सकते हैं 3 ट्रायंगल के सम के रूप में। तो अब देखो, ये इस पे परपेंडिकुलर है 4, ये इस पे परपेंडिकुलर है 4। क्लियर? तो हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल BOC 1/2 इंटू 4 इंटू 14 बेस परपेंडिकुलर इंटू बेस, 2 7 7 चौक 28 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB 1/2 इंटू x प्लस 8 इंटू 4, ये 2 पे कट गया, 2x प्लस 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ ट्रायंगल AOC इज इक्वल टू 1/2 इंटू x प्लस 6 इंटू 4, तो ये कैंसिल होके 2, तो क्या बना 2x प्लस 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर? अब ये टोटल एरिया किसके बराबर हो जाएगा, यानी कि हम लिख सकते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल AOC प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल BOC प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB। करो
ये आ जाएगा 4√3 रूट एक्स एक्स प्लस 14 बराबर, ये आ जाएगा ए और सी का एरिया हमारे पास क्या है 2x प्लस 12, ये आ जाएगा 28, 2x प्लस 16, ये क्या बन जाएगा 4x प्लस 56, 4 कॉमन ले लिया x प्लस 14 और 4 से 4 कैंसिल हो गया, क्या बचा √3x, या इकट्ठा कर दो √3x और ये आ जाएगा x प्लस 14 का स्क्वायर रूट बराबर x प्लस 14 का स्क्वायर रूट और उसका स्क्वायर। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, इसको तोड़ के लिख दिया दो में, एक कैंसिल हो गया तो क्या बचा √3x इज इक्वल टू √x प्लस 14, स्क्वेयरिंग बोथ साइड कर दो, क्या बनेगा 3x इज इक्वल टू x प्लस 14, इसको परे लो 3x माइनस x बराबर 14, 2x बराबर 14, x बराबर कितना आ जाएगा 7। अब हमें निकालना क्या है, हमें AC निकालना है और AB निकालना है, तो क्या AC किसके बराबर आएगा 7 प्लस 6 इज इक्वल टू 30 और AB किसके बराबर हो जाएगा 7 प्लस 8 बराबर 15 सेंटीमीटर। कंप्लीट, क्लियर। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है, प्रूव दैट द अपोजिट साइड ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल सर्कमस्क्राइबिंग ए सर्कल सबटेंड सप्लीमेंट्री एंगल एट द सेंटर। क्या कहता है, एक चतुर्भुज जो एक वृत्त के परिगत खींची गई है उसकी अपोजिट साइड, उसकी सम्मुख भुजाएं केंद्र पर संपूरक कोण बनाती हैं, ये क्वेश्चन है, क्लियर। जैसे मान लो इसके देखो एक सर्कल है, उसके चारों तरफ एक चतुर्भुज बनाई गई है, सम्मुख भुजाएं केंद्र पर सप्लीमेंट्री एंगल बनाती हैं, इस एंगल का और इस एंगल का जोड़ 180 है, इसका और इसका जोड़ 180 है, ये दिखाना है, ठीक है। गिवन में क्या लिख सकते हैं, क्वाड्रिलेटरल ABCD सर्कमस्क्राइबिंग ए सर्कल, सर्कमस्क्राइबिंग ए सर्कल, क्लियर। तो अब इसमें टू करूं, क्या करना है, टू करूं AOB प्लस COD इज इक्वल टू AOD प्लस BOC इज इक्वल टू 180 के बराबर है। अब इसका सॉल्यूशन देखिए क्या कहता है सॉल्यूशन। अब हमने क्या किया, इसको ज्वाइन किया, इसको ज्वाइन किया, इसमें लिख लेते हैं एक बार, कंस्ट्रक्शन लिखो, कंस्ट्रक्शन क्या किया, ज्वाइन OA OC OB OD और OP OR और OS और OQ, इन सबको ज्वाइन कर दिया, ज्वाइन OA OC OB OD OP ऐसे सबको मिला दिया। अब इसका सॉल्यूशन देखो, इन ट्रायंगल COR एंड ट्रायंगल COQ, इन दोनों ट्रायंगल्स में क्या क्या बराबर है, CR इज इक्वल टू CQ, क्यों बराबर है, टेंजेंट्स, स्पर्श रेखाएं। अब इसके आगे देखो क्या, OR इज इक्वल टू OQ रेडियस, OC इज इक्वल टू OC कॉमन, therefore triangle COR is congruent to the triangle COQ। रीजन S कंडीशन से दो ट्रायंगल सिमिलर हो गए। जब दो ट्रायंगल सिमिलर हो गई तो क्या लिखेंगे, इसका एंगल 1 इज इक्वल टू 2, 3 इज इक्वल टू 4, सिमिलरली एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 CBCD, सिमिलरली क्या लिख दिया, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 एंड एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 6, एंगल 7 इज इक्वल टू एंगल 8। ये 5 है, ये 6 है, ये 7 है, ये 8 है, क्लियर। अब हमें पता है
एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 5 6 7 8 इज इक्वल टू 360। कंप्लीट एंगल कितने का होता है? 360 का होता है। अब इसमें हम चेंज कर सकते हैं। 1 को 1 लिखा, रहने दे, 2 को 1 लिखा, 3 को 4 लिख दिया, 4 को 4 लिखा, 5 को 5, 6 को 5, 7 को 8 और 8 को 8 इज इक्वल टू 360। 2 टाइम ऑफ 1, 2 टाइम ऑफ 4, 2 टाइम ऑफ 5, 2 टाइम ऑफ 8, 2 टाइम ऑफ 1, 2 टाइम ऑफ 4 इज इक्वल टू 360। अब मैंने क्या किया, 2 कॉमन लिया, एंगल 1 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 8 इज इक्वल टू 360। इनको एडजस्ट करेंगे हम, ये दो इस तरफ मल्टीप्लाई में है, पर जाकर डिवीजन में आ जाएगा। एंगल 1 प्लस एंगल 8 एंगल 4 प्लस एंगल 5 इज इक्वल टू 360 बाई 2 कितना आ गया? 180। 1 प्लस 8 का मतलब क्या है? COD, और 4 प्लस 5 का मतलब AOB इज इक्वल टू 180। आमने सामने के एंगल्स का जोड़ 180 आ गया। सिमिलरली हम क्या कर सकते हैं? सिमिलरली AOD प्लस BOC इज इक्वल टू 180। कंप्लीट। क्लियर? देखिए एग्जांपल नंबर 2 देखिए, काफी इंपॉर्टेंट है। TP एंड TQ आर द टू टेंजेंट फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट। वृत्त के बाह्य बिंदु से TP और TQ दो टेंजेंट खींची गई हैं, दो स्पर्श रेखाएं खींची गई हैं। OP एक त्रिज्या है, तो हमें क्या दिखाना? एंगल PTQ इज इक्वल टू 2 टाइम ऑफ OPQ, इसके दुगने के बराबर दिखाना है। इसका सॉल्यूशन देखिए, TP इज इक्वल टू TQ, क्यों बराबर है भैया? टेंजेंट है, ये पॉइंट T है, टेंजेंट। अब देखो इस त्रिभुज में देखो, TPQ में जब दो साइड बराबर है तो इनके सामने के एंगल बराबर हो जाएंगे। क्या लिखेंगे? इन ट्रायंगल TPQ, TP इज इक्वल टू TQ, क्यों? ये ऊपर लिखा है टेंजेंट्स। अब क्या आ जाएगा? देयरफॉर TP के सामने ये वाला एंगल लिख दो, इसको एंगल 1 लिख दिया मैंने, एंगल 1 इज इक्वल टू, इसको मैंने लिख दिया एंगल 2, क्यों? समान भुजाओं के समूह कोण। क्या लिखेंगे? एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड। किसी त्रिभुज की जब दो भुजाएं बराबर होती हैं तो क्या बन जाएगा? उसके अपोजिट साइड इक्वल हो जाएंगे। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। अब देखो इसी त्रिभुज में हम क्या कर सकते हैं? एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल T इज इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा? 180 एंगल सम प्रॉपर्टी से। त्रिभुज के तीनों कोणों का जोड़ कितना होता है? 180। अब इसमें एक बात बताओ, एंगल 1, 2 को भी एंगल 1 लिख दिया, एंगल T को T लिख दिया, T को हम परे ले चलते हैं, एंगल इस T को हम परे ले चलते हैं, या अभी इसको रखो T इज इक्वल टू 180, 2 टाइम ऑफ एंगल 1, 2 टाइम ऑफ एंगल 1 इज इक्वल टू 180 माइनस T, एंगल 1 इज इक्वल टू 180 माइनस एंगल T डिवाइड बाई 2, तो क्या आ गया? 90 माइनस हाफ ऑफ T। ये वाला एंगल 1 इसके बराबर आ गया, तो एंगल 1 बराबर एंगल 2 बराबर 90 माइनस हाफ ऑफ एंगल T। एंगल 1 इज इक्वल टू 90 माइनस हाफ ऑफ T। अब मुझे बताओ OPT, देखो OP इज परपेंडिकुलर ऑन TP, क्यों? रेडियस इज परपेंडिकुलर ऑन टेंजेंट, रेडियस इज परपेंडिकुलर ऑन टेंजेंट, तो OP तो कितना आ जाएगा? तो एंगल OPT इज इक्वल टू 90 डिग्री। क्लियर? ये वाला एंगल हमारा क्या आ गया? 90 डिग्री। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं? OPQ, अब यहां लिखेंगे OPQ को हम क्या लिख सकते हैं? OPQ, इस एंगल को मैं लिख सकता हूं OPT माइनस, इसमें हम लिख सकते हैं QPT, ये लिखा जा सकता है। अब OPT
इसको लिखा OPT, ऐसे कैसा लिख दिया, माइनस QPT एंगल 2, और इसको मैं क्या लिख सकता हूं, 90 माइनस एंगल T/2, ऐसे ब्रैकेट में QPT, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, 90 माइनस T/2। अब लिखो OPQ, तो OPQ इज इक्वल टू OPT माइनस और ये इक्वल टू किसके था, OPQ इज इक्वल टू OPT माइनस, और ये इक्वल टू, तो 1 मिनट के लिए दोबारा से लिखता हूं, देखो दोबारा से, OPT किसके बराबर है, 90, दोबारा देखिए OPT 90 है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, देखिए दोबारा से देखिए, OPQ इस एंगल को मैं क्या लिख सकता हूं, OPT माइनस QPT। अब क्या आ जाएगा, OPT कितने का दे दिया गया है, 90 माइनस, और QPT ये एंगल 2 है, ये आ जाएगा 90 माइनस हाफ ऑफ एंगल T। खोल दो ब्रैकेट को, तो क्या बनेगा, 90 माइनस 90 प्लस हाफ ऑफ एंगल T, और इस तरफ क्या है, OPQ, ये इससे कैंसिल आ गया, OPQ इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल T, क्रॉस कर दो, 2 टाइम ऑफ OPQ इज इक्वल टू एंगल T, और T का पूरा नाम लिखा जा सकता है 2 टाइम ऑफ OPQ इज इक्वल टू PTQ कंप्लीट। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, एग्जांपल नंबर 3 पेज नंबर 212, इसमें क्या कहता है, PQ इज ए कॉर्ड ऑफ लेंथ 8 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर की ये कॉर्ड दी गई है, इसके बाहर एक पॉइंट T है, TP और TQ दो टेंजेंट खींची गई हैं, और सर्कल की जो रेडियस है वो हमारे को 5 सेंटीमीटर दी गई है। तो अब क्या कहता है, फाइंड द लेंथ ऑफ TP, हमें ये लेंथ निकालनी है TP, क्लियर। अब देखो TP इज इक्वल टू TQ, क्यों, टेंजेंट्स, देयरफॉर क्या आ जाएगा, TPQ इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, ठीक है। अब क्या किया हमने, ज्वाइन किया OT, ज्वाइन कर दिया OT, देयरफॉर क्या आ जाएगा, O, ये इसको जो R पर काटता है, देयरफॉर क्या लिखेंगे, TOT इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल PTQ एंड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ PQ, ये इसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होएगा, देयरफॉर PR इज इक्वल टू QR इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, ये 4 आ गया, ये 4 आ गया। अब हम क्या करेंगे, इन ट्रायंगल OR निकाल लो, OR कैसे निकाला जाएगा, पाइथागोरस से, इस ये 90 का इसके सामने हाइपोटेन्यूज, OP स्क्वायर माइनस PR स्क्वायर उसका अंडर रूट बाई पाइथागोरस थ्योरम, क्लियर। अब OR किसके बराबर आ जाएगा, 5 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर उसका अंडर रूट, 25 माइनस 16 ये आ जाएगा 9, और 9 का अंडर रूट कितना आ गया, 3, ये हमारे पास कितना आ गया, 3 आ गया। अब देखो इन ट्रायंगल कौन सी लेंगे, PTR एंगल R इज इक्वल टू 90, देयरफॉर x क्या, इसमें हम एक बात और लिखेंगे, क्या, लेट, हमने क्या कर दिया, TP इज इक्वल टू x और TR इज इक्वल टू y, ये मान के चले हम, TP को x मान लिया, TR को हमने क्या मान लिया, y, और OR कितना आ गया हमारा, 3 आ गया, OR इज इक्वल टू 3। तो इस ट्राइंगल में मैंने लगाया x स्क्वायर इज इक्वल टू y स्क्वायर प्लस
4 का स्क्वायर यानी कि वाई स्क्वायर प्लस 16 बाई पाइथागोरस थ्योरम। क्लियर? अब ट्राइंगल हम लगा सकते हैं ओपीटी। इन ट्राइंगल ओपीटी अब इसमें क्या लिखेंगे? रेडियस इज परपेंडिकुलर ऑन टेंजेंट। ठीक है, तो एंगल पी कितना बन गया? 90। देयरफॉर y प्लस 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। क्या बनेगा? ये y है, ये 3 है, y प्लस 3 बन गया, और ये एक्स स्क्वायर और ये 5, ये बन गया। क्लियर? अब हम क्या करेंगे? एक्स स्क्वायर की जगह क्या रख देंगे? वाई स्क्वायर प्लस 16 प्लस 25, और इस तरफ हम खोल देंगे वाई स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6y। वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल हो गया, 9 को परे ले जाओ, यहां पे देखते हैं 6y इज इक्वल टू 16 प्लस 25 माइनस 9 कितना हो गया? 32। y इज इक्वल टू 32y 6, 2 3 जा 2 6, ये आ गया हमारा 16/3 y इज इक्वल टू आ गया 16/3। हमें क्या निकालना है? x। टीपी निकालना है, x निकालना है। यहां पुट करो इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, पुटिंग इन 1, तो क्या है? एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई स्क्वायर, वाई की वैल्यू क्या है? 16/3 उसकी स्क्वायर प्लस 25, ये आ जाएगा 144/9 प्लस 25, 144/9 प्लस 25। एलसीएम कितना आ गया? 9, 144, 25 में 225, कितना बन गया? ये आ जाएगा 225, 16 का स्क्वायर करेंगे 256, 256, तो ये कितना बन गया? ये 25 नहीं है बेटा, काटने को 16 है। देखिए ये 16 है, तो दोबारा देखो, मिटाओ इसको, ये आ जाएगा 256/9 प्लस 16, तो ये कितना आ जाएगा? 9 एलसीएम 256 प्लस 144, तो ये आ गया एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 400/9 और x बराबर 20/3। क्लियर? ये आ गया x। दोबारा देखिए, y की वैल्यू आ गई, y की वैल्यू हमने इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दी, वाई स्क्वायर प्लस 16 में, तो y की वैल्यू 16/3, 16/3 इसका स्क्वायर किया 256/9 प्लस 16, इसका एलसीएम आ गया 9, 256 प्लस 144, 400/9, तो x किसके बराबर आएगा? 20, प्लस माइनस आएगा, माइनस को छोड़ देंगे, 20/3 कंप्लीट।